हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ खूब अच्छे से खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा हेल्दी रहोगे उतने अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के सारे एग्जाम्पल्स ट्रिक से याद कराने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूरो कोऑर्डिनेट, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद रखना पड़ेगा। वो वर्ड कौन सा है? साधु। कौन सा वर्ड है वो? साधु। साधु के एस से होगा सल्पा, ए से एस्कीडिया, डी से डोलियोलम, एच से हर्डमेनिया। हर्डमेनिया आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था यूरो कोऑर्डिनेट का, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। तो आप ये भी याद रखोगे। बाकी ये तीनों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू से कोई एग्जाम्पल नहीं है। यू का मतलब ये है कि ये यूरो कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, इसलिए मैंने ये अलग कलर से लिखा है। देख लो, अलग कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये यूरो कोऑर्डिनेट के अंदर ये चारों एग्जाम्पल आते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिफेलो कोऑर्डिनेट। इसमें भी आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड? लेब्रा। लेब्रा। कौन सा वर्ड? लेब्रा। लेब्रा मुझे जहां तक याद है कि ये कुत्ते की ब्रीड भी होती है। लेब्रा डॉग ब्रीड भी होती है लेब्रा। ठीक है, लेब्रा के एल से होगा लेंसलेट, बी आर से होगा ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रांचियोस्टोमा। ठीक है, ए से होगा एम्फियोक्सस। ठीक है, तो ऐसे करके आप लेब्रा से इसके एग्जाम्पल याद रखोगे और साधु से यूरो कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल याद रखोगे। अब बात करते हैं साइक्लोस्टोमाटा की। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है सर्कुलर। सर्कुलर से आप याद रखो गोल मटोल, गोलू मोलू। ठीक है, तो ना एक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर है और वो ना बड़े गोलू मोलू से, बड़े प्यारे से हैं। ठीक है, बड़े गोलू मोलू से, बड़े प्यारे से हैं। लेकिन पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर, वो जो पीएम है ना, वो थोड़े लालची हैं। प्यारे तो बहुत है, गोलू मोलू से प्यारे से हैं, लेकिन लालची है। ठीक है, तो देखो ट्रिक है हमारी, पीएम लालची है। वैसे तो देखो साइक्लो सर्कुलर गोल मटोल से हैं, ठीक है, गोलू मोलू से हैं, प्यारे हैं, लेकिन पीएम लालची हैं। ज्यादा लालची नहीं है, लेकिन थोड़े से तो लालची है यार। ठीक है, तो पी से पेट्रोमायोजोन, एम से माइक्सिन, एल से लेम्प्रे, एच से हैगफिश। तो ये तो आप ऐसे लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे ना, ऐसे मैच कर दोगे। जैसे पेट्रोमायोजोन को आप ये वाला छोड़ के इससे मैच करोगे और माइक्सिन को आप ऐसे ये वाला छोड़ के इससे मैच करोगे, क्योंकि पेट्रोमायोजोन को हम लेम्प्रे भी बोलते हैं और माइक्सिन को हम क्या बोलते हैं? हैगफिश। ठीक है, तो आप ऐसे ये दूसरे नाम भी इसके याद रख पाओगे। ठीक है, इस वाली ट्रिक से पीएम लालची है। चलो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने याद कर लिया इस वाली ट्रिक से कि पीएम लालची है। बाकी मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जी को कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये हमने ऐसे ही ट्रिक बनाई है। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को हमने बोला कि हाँ वो थोड़े से लालची है और ट्रिक से हमने एग्जाम्पल याद किया। बाकी सुनो मेरी एक बात ध्यान से, प्लीज़ ट्रिक को ट्रिक की तरह लेना, ऑफेंड मत होना, गुस्सा मत होना मेरे से। कहीं पता चले कल मेरे घर पर आ रहे हो एकदम डंडा वंडा उठा के कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ऐसे कैसे बोला, आपने वो कैसे किया। ट्रिक को ट्रिक की तरह लेते हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद करते हैं। ठीक है ना, चलो जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ड्रियोकाइटिस। इसके एग्जांपल याद रखने के लिए आपको मेरे साथ एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। स्टोरी क्या है? एक डॉन है, एक छोटा डॉन है। कैसा डॉन है? छोटा डॉन है। छोटा डॉन से मेरा मतलब है कि अभी बस वो डॉन बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, अभी बहुत बड़ा डॉन बना नहीं है वो। ठीक है, वो डॉन है तो वो ट्राई कर रहा है। क्या ट्राई कर रहा है? कि उसको एक ठीक ठाक प्राइस में एक अच्छी सी कार मिल जाए। एक जो डॉन है ना, छोटा सा डॉन, छोटा डॉन है, वो भी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसको एक ठीक ठाक प्राइस में एक अच्छी सी कार मिल जाए। क्यों कार मिल जाए? उसको उसका एक दूसरा डॉन दोस्त है, चंदू नाम है उसका। चंदू के सामने अपनी कार दिखानी कि देख 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 मेरे पास कितनी अच्छी कार है, देख देख मेरे पास कितनी अच्छी कार है। तो इसलिए वो ट्राई करे कि उसको एक ठीक ठाक प्राइस में एक कार मिल जाए। उसको चंदू को दिखानी है, उसको स्टाइल मारना है। ठीक है, तो चंदू, मैंने चंदू वर्ड इसलिए यूज किया ताकि आपको याद रहे कि चंदू से, ये देख रहे हो CHOND, तो ऐसे आप डिलीट करें ना चंदू। ठीक है, कैसे ट्रिक से याद रखोगे? डॉन, डॉन से आप याद रखोगे स्कॉलियो डॉन, प्राइस से आप याद रखोगे प्राइसटिस, कार से आप याद रखोगे कार डॉन। ठीक है, और ट्राई से आप याद रखोगे ट्राइगन। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल तो आपको याद हो गए। चंदू से आप याद रखना ये वाला। ठीक है, सुनो अब दूसरे वाले नाम कैसे याद रखोगे? जिसके लास्ट में डॉन है, DON, तो इसको डॉग कर दो, डॉग फिश। फिश क्यों है? आप जब मेरे एनिमल किंगडम वाले लेक्चर देखोगे, मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर मछलियों की बात करें हम। किन की बात करें? मछलियों की बात करें। ठीक है, तो फिश तो यहाँ पे आएगी। डॉन से आप याद रखना डॉग फिश, DON DOG। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे भी डॉन है, यहाँ पे भी डॉन है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं जी नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप ऐसे ही याद रखना, देखो SC से आप ऐसे याद रखना स्कूल। स्कूल से आते ही ना आपको आपके डॉग को देखने की आदत है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, आपको स्कूल से आते ही उसका चेहरा देखना होता है। ठीक है, तो जो SC वाला जो डॉन है ना, उसका मतलब है डॉग फिश। ठीक है, उसके बाद 100 मतलब होता है देखना। क्या होता है 100 मतलब? 100 मतलब होता है देखना। तो जब मैं मॉल गई ना, एक दिन मैं मॉल गई थी, ठीक है, तो मैंने मॉल में एक बहुत अच्छी ड्रेस देखी। आई 100 मतलब क्या होता है? देखना। मैंने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस देखी, लेकिन पता है क्या हुआ? मैंने जैसे ही उसका प्राइस देखा, मेरा मुंह बन गया। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं वो ड्रेस खरीद ही नहीं पाई। तो आप प्राइस को मतलब ऐसे रिलेट कर लेना 100 से, कि जैसे ही 100 मतलब होता है देखना। जैसे ही आपने प्राइस देखा तो आपका मुंह बन गया, आप ड्रेस नहीं ले पाए क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं थे। तो 100 फिश याद रखना। ठीक है,
उसके बाद देखो कार, यहाँ पे कार है, ठीक है, यहाँ पे वाइट है। तो जो हमारा डॉन था ना, उसने पता है कौन से कलर की कार ली थी? उसने ली थी वाइट कलर की कार, और उस कार को देख के पता है सब क्या बोलते थे? वाह पाजी तो सी ग्रेट हो, मतलब इतनी अच्छी कार ली थी उसने। तो इससे आप याद रखना ग्रेट वाइट शार्क। उसके बाद लास्ट वाला देखो स्टिंग, मतलब होता है डंक मारना। क्या होता है? डंक मारना। तो आपने मूवीज में देखा है कभी, जब गोली लगती है ना यार, तो एकदम ऐसा लगता है कि बस गोली मतलब अंदर गई, डंक जैसे नहीं लगता डंक मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे गॉन लिखा है, गॉन से आप गन याद रखो, गन, ठीक है। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, गन, गोली जब अंदर जाती है तो लगता है डंक, डंक समझ रहे हो, मतलब डिलेट करो, थोड़ा ऐसे याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना इस वाली ट्रिक से, कि जो छोटा डॉन था हमारा, वो ट्राई कर रहा था कि उसको एक ठीक ठाक सी कार मिल जाए, ठीक है, एक अच्छी सी कार मिल जाए एक ठीक ठाक प्राइस में। अब देखो ऑस्टियोकाइटिस, इसको कैसे याद रखोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे ओ है, ओ को आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा सा लिखा है, ओ बड़ा सा ओ, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि इसको बड़ा सा कर दो, बड़े से आपको याद रहेगा कि इसके अंदर आपको ना मरीन वाटर का भी देखना है, फ्रेश वाटर भी होगा और एक्वेरियम वाला भी होगा, ठीक है। मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम तीनों होंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया कि ओ बड़ा सा है, इसके अंदर तीनों है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। अगर हम सबसे पहले मरीन की बात करें, मरीन मतलब हमारा क्या होता है? समंदर होता है, ठीक है। तो पता है क्या होता है? समंदर के अंदर एक हिप्पो रहता है। क्या रहता है? समंदर के अंदर एक हिप्पो रहता है, लेकिन यार वो ना बड़ा ही खत्म है, वो हिप्पो एकदम ही खत्म है यार, बिल्कुल ही खत्म है। वो तुम्हारे एक्स से भी गया गुजरा है, सच में तुम्हारा एक्स जैसा था ना, वो उससे भी गया गुजरा है, क्योंकि वो अपनी एक्स के साथ रहता है। वो ना मरीन वाटर के अंदर अपनी एक्स के साथ रहता है यार, मतलब सोच रहे हो अपनी बीवी बच्चों को धोखा देके उन्हें छोड़ के वो यहाँ पे भाई साहब अपनी एक्स के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं, समझ रहे हो कितने, छोड़ो यार क्या ही वर्ड यूज़ करो इस हिप्पो के लिए, बड़ा ही बदतमीज़ है, ठीक है। तो ये हिप्पो ना अपनी एक्स के साथ रहता है। और ये तो कुछ नहीं, आजकल वो नहीं चला है जैसे तुम अपने बाबू का नाम जोड़ के, अपना आधा नाम और अपने बाबू का आधा नाम जोड़ के ऐसे कुछ बनाते नहीं हो, हैशटैग ये हैशटैग वो। आजकल तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड नहीं चला हैशटैग बनाने वाला। तो वैसे ही ना हिप्पो ने और उसकी एक्स ने भी अपना वो बना रखा है। बताऊँ क्या बना रखा है? उन्होंने बना रखा है हिपैक्स। क्या बना रखा है? हिपेक्स। मतलब बहुत ही यार, मरीन वाटर में तो इनका बहुत ही जलवा है, हिपेक्स हिपेक्स। तो आप याद रखोगे कि मरीन वाटर में हिपेक्स रहते हैं, हिप्पो और उसकी एक्स, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल कैसे याद रहेंगे आपको? हिप्पोकैम्पस और एक्स से आपको याद रहेगा एक्सोक्योटस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस और एक्सोक्योटस, ठीक है। रुको मैं दूसरे वाले नाम बाद में याद कराती हूँ। अब आते हैं फ्रेश वाटर पे। फ्रेश वाटर की पता है क्या कहानी है? हमने जब ये वाली स्टोरी सुनी ना यार, हिप्पो और उसकी एक्स वाली, तो हमारा तो पूरा मूड ही खराब हो गया कि यार आजकल जमाना कितना खराब है, टाइम कितना खराब है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फिर हमें भी ना बहुत इनसिक्योरिटी होने लग गई कि यार अगर हमारे साथ भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो यार लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो यार पता है बहुत गुस्सा आने लग गया। तो हम पता है थोड़ी फ्रेश जगह पे आए कि चलो थोड़ी फ्रेश जगह पे जाते हैं, सांस लेते हैं। जब हम फ्रेश जगह पे आए ना, तो हम पता है क्या देखते हैं? फ्रेश जगह हमें कहाँ चाहिए होते हैं? हमने सोचा कि चलो लैब में चलते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है। अपने स्कूल में देखा होगा लैब में कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है। तो हम वहाँ पे आए, लैब के अंदर आए, तो हमने क्या देखा ना कि एक कैट होती है, वो सारे के सारे कलर्स यहाँ वहाँ फैला चुकी होती है, पूरा लैब उसने गंदा कर दिया होता है। तो आप कैसे याद रखोगे? लैब से आप याद रखोगे लेबियो, ठीक है। कैट से आप याद रखोगे कैटला, देख लो CAT, कैट से आप कैटला याद रखोगे। और कलर से आप याद रखोगे क्लैरियस, ठीक है। कलर से आप क्या याद रखोगे? क्लैरियस। उसके बाद देखो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब आते हैं एक्वेरियम पे। एक्वेरियम को आप कैसे याद रखोगे? एक ना बेटा होता है, कौन होता है? एक बेटा होता है, बेटे का नाम क्या होता है? पीटर। एक बेटा होता है, बेटा पीटर, ठीक है। वो ना अपने पापा से जिद कर रहा होता है कि मुझे घर में एक्वेरियम चाहिए, मुझे घर में एक्वेरियम चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, ठीक है। तो आप एक्वेरियम से याद रखोगे बेटा पीटर, ठीक है, कि उसे एक्वेरियम चाहिए। बेटा से आप बेटा याद रखोगे और पीटर से आप याद रखोगे टेरोफाइलम। क्या रखोगे? टेरोफाइलम। चलो अब इनके दूसरे वाले नाम याद करते हैं। और हाँ एक और बात, अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी इजी सी ट्रिक है इनकी, तो आप कमेंट में शेयर कर देना। मतलब अगर आपने खुद से बनाई है या फिर किसी टीचर से पढ़ा है, तो इससे क्या होगा ना कि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप हेल्प करना चाहो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, क्या पता आपके पास और भी कोई ईजी ट्रिक हो तो मज़ा आ जाएगा, है ना। अब देखो ये जो हिप्पो है, आप ऐसे थोड़ा बहुत आंख बंद करो, सोचो कि हिप्पो की जो शक्ल होती है, जो मतलब फेस होता है हल्का हल्का ऐसे, सोचो घोड़े से नहीं मिलती आगे वाला जो होता है, ठीक है, हल्का 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 घोड़े से। तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे सी हॉर्स। कैसे याद रखेंगे? सी हॉर्स, ठीक है, हिप्पोकैम्पस को। उसके बाद जो इसकी एक्स है ना हिप्पो की, ये ना ज़्यादा ही हवा में उड़ती रहती है। मतलब इसके अलग ही तशन है, ये सोचती है कि हाँ हाँ हिप्पो तो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के मेरे पास रहने आ गया। इसकी ना अलग ही मतलब समझो हवा में उड़ती रहती है। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया फ्लाइंग फिश। क्या बोला? फ्लाइंग फिश। उसके बाद देखो लैबियो। वैसे तो हमने इसको लैब से याद किया था, लेकिन यहाँ पे देखो लैब, लव लव लव, ऐसे कर दो, लव 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 लव, ठीक है। तो जिससे हमें प्यार होता है, लव होता है, ठीक है। तो हम उनको निकनेम देते हैं, ठीक है। आपने भी अपने बाबू सोना, बेबी मोना को कुछ ना कुछ निकनेम तो दिया ही होगा, ठीक है। मुझे पता है अच्छे से, पूरी उम्मीद है कोई ना कोई निकनेम से ही आपने उनका नंबर सेव किया होगा।
ठीक है। तो जैसे नेहा कक्कड़ है तो वो मतलब बिल्कुल प्यार व्यार में है, ठीक है, लव में तो वो अपने हस्बैंड को प्यार से क्या बोलती है, रोहू रोहू बेबी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी स्टूपिड सी ट्रिक है, लेकिन कोई नहीं यार, ट्रिक के लिए तो मतलब एग्जाम्पल याद करने के लिए इतना तो बनना, मतलब इतना तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। केटला केटला, यहाँ पे तो सी है, यहाँ पे के है, इसके लिए तो कोई ट्रिक है ही नहीं, ऐसे याद हो जाएगा आपको, केटला केटला, ठीक है। उसके बाद क्लैरियस, ठीक है, क्लैरियस में भी देखो मागुर, इसके लिए मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर आपके पास कुछ है तो आप बता देना, वरना इसको ऐसे याद रख लेना, क्लैरियस का मागुर, ठीक है। उसके बाद सुनो, जो बेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू सा है, हमेशा लड़ता रहता है अपने पापा से कि मुझे एक्वेरियम ला के दो, मुझे एक्वेरियम ला के दो, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, बेटा बहुत लड़ाकू है, फाइटिंग फिश, क्या है, फाइटिंग फिश। लेकिन पीटर जो है ना, पीटर यार वो ना बेटा कैसा भी हो, मतलब वो एज अ बेटा थोड़ा सा लड़ाकू है, लेकिन वो एज अ इंसान, मतलब इंसान की तरह, अगर इंसान के नज़रिए से हम उसको देखें तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है पीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, एंजल फिश, क्या बोल दिया, एंजल फिश। अब देखो एम्फीबिया की क्या ट्रिक है, इसके लिए आपको मेरे से एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। स्टोरी क्या है, एक बफेलो है, ठीक है, एक बफेलो है, एक भैंस है, उसका नाम है राना। क्या नाम है उसका, राना। यार ये ना एकदम से हल्ला करने लग गई, मतलब बहुत 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 तेज तेज हल्ला करने लग गई। जो बफेलो है ना, जिसका नाम राना है, ये ना बहुत तेज तेज हल्ला करने लग गई। अब हम सब डर गए, यार क्यों हल्ला कर रही है, ये इतना हल्ला क्यों करिए। तो हमने देखा कि सामने से सलमान भाई आ रहे थे। कौन आए थे, सामने से सलमान भाई आ रहे थे, हाँ जी सलमान भाई, सामने से सलमान भाई आ रहे थे। उनको देख के ये हल्ला करने लग गई। पता है क्यों हल्ला करने लगी, पहला रीज़न तो ये था कि ये इनकी फ़ैन थी बहुत बड़ी। अब देखो सलमान भाई के तो बहुत सारे फ़ैन हैं, तो ये बफेलो भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, ठीक है, इसलिए भी हल्ला करने लगी। और दूसरा इसलिए हल्ला करने लगी क्योंकि हमें पता है सलमान भाई बहुत 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 अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, ठीक है। तो अगर कोई उनसे मदद मांगेगा तो वो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये जो बफेलो है ना, उसको भी मतलब यही लगता है कि मैं अगर अपनी इच्छा इन्हें बताऊंगी तो ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि सलमान भाई का दिल बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। तो ये इच्छा, ठीक है। जो बफेलो होती है, जिसका नाम राना होता है, वो अचानक से बहुत तेज़ से हल्ला करने लगती है, क्योंकि उसने देखा किसको, सलमान भाई को। किसको देखा, सलमान भाई को। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, बफेलो से याद रखेंगे, बूफो, BUFO, राना तो ऐसे याद रहेगा राना। उसके बाद हल्ला से हमें क्या याद रहेगा बताओ, हल्ला से हमें याद रहेगा हाइला, ठीक है। उसके बाद सलमान से हमें क्या याद रहेगा, सलमेंड्रा, ठीक है। और इच्छा से हमें क्या याद रहेगा बताओ, थायोपिस, ठीक है। अब इतना तो हमें याद हो गया कि हाँ एक बफेलो है जिसका नाम राना है, ठीक है, जो हल्ला करने लगी किसको देख के, सलमान भाई को देख के, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, और वो पूरी कर भी देंगे क्योंकि सलमान भाई बहुत 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 अच्छे इंसान है, ठीक है। अब सुनो हमें कैसे याद रहेगा कि ये एम्फीबिया की ट्रिक है, उसके बारे में भी ध्यान से सुनो। देखो एम्फीबिया, ब्या 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 ब्या, अरे ब्या मतलब नहीं बोलते, तेरा शादी ब्याह नहीं होगी क्या तेरी, अब शादी ब्याह वर्ड जैसे आया तो समझ जाना हमारे सलमान भाई की ही बात हो रही है, क्योंकि उनका तो शादी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आप ऐसे याद रखना, एम्फीबिया, ब्याह वाला सलमान भाई वाली जो ट्रिक है वो एम्फीबिया की ट्रिक है, ठीक है। अब सुनो ये तो याद हो गया, ठीक है। बूफो, राना, हाइला, सलमेंड्रा, इक्थायोपिस, ठीक है। अब सुनो ब्यूफो को हमने टोड बोला, देखो FOTO, फोटो ऐसे करके याद रखना। ब्यूफो तो ये भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, टोड, बूफो टोड, बूफो टोड, फोटो, ठीक है। राना हम सबको पता है फ्रॉक को बोलते हैं, आगे आप फ्रॉक के बारे में पढ़ोगे, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सबको पता होता है कि राना फ्रॉक को बोलते हैं। उसके बाद देखो हाइला, हाइला मतलब क्या, ऐसे याद रखो हाइट, ऊंचा ऊंचा, तो मतलब ट्री फ्रॉक को हम क्या बोलते हैं, हाइला, क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉक को हम बोलते हैं हाइला। सलमेंडर ये तो मिलता जुलता है, ऐसे याद रहेगा। और बाकी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना कि ये लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। क्या होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, इसके पास लिम्ब नहीं होते। तो प्लीज इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब चलो देखो रेप्टिलिया की क्या ट्रिक है, इसके लिए भी एक स्टोरी सुनो मेरे साथ। स्टोरी क्या है, एक ना बंजारा होता है। कौन होता है, एक बंजारा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ज़रा अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों से तुम बाहर आओ और बंजारे की गर्लफ्रेंड पे थोड़ा सा ध्यान दो कि उसने क्या बोला। हाँ मुझे पता है तुम अपनी पसंदीदा औरत को लेकर बहुत 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 ज़्यादा लॉयल हो, तुम किसी और के बारे में सुन नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सुन लो बंजारे की गर्लफ्रेंड चमेली के बारे में। बंजारे की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, चमेली। क्या नाम है, चमेली, ठीक है। तो पता है बंजारा बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब बंजारा ना बहुत शौकीन होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें टेस्ट करने का, मतलब कि जो खाने की अलग अलग वैराइटीज़ होती है ना उसको वो टेस्ट करना बहुत पसंद है, अलग अलग वैरायटी का खाना, ठीक है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, मतलब उसे सामने ना एक 5 स्टार होटल दिखता है, तो वो सोचता है कि चलो चलो इसमें खाने के लिए चलते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं चल चमेली कल अलग टेस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं वो, चल चमेली कल अलग टेस्ट करते हैं। उस पर पता है चमेली क्या बोलती है, चमेली बोलती है नाजी ना हम बंजारों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ आ गया, पहले वो उसको बोलता है कि चल चमेली का अलग टेस्ट करते हैं, लेकिन चमेली मना कर देती है, जैसे तुम्हें मना कर दिया था ना तुम्हारी क्रश ने, वैसे इसको भी मना कर देती है खाने के लिए कि नाजी ना हम बंजारों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इससे कैसे होगा, ट्रिक सुनो क्या है। चल से होगा, बताओ चल से क्या होगा। यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा था ना, क्या लिखा था, चल से होगा चिलॉन, CHELONE, ठीक है। चमेली से बताओ क्या होगा, चमेली से होगा कैमेलियन। क्या होगा, कैमेलियन, ठीक है। कल से बताओ क्या होगा, कल से होगा कैलॉट्स,
अलग से होगा एलिगेटर, क्या होगा एलिगेटर। टेस्ट से होगा टेस्ट्यूडो, क्या होगा टेस्ट्यूडो। करते हैं से होगा CARTA, करते हैं से होगा क्रोकोडाइलस, क्या होगा क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। नाजी ना से बताओ क्या होगा, नाजी ना से होगा ये नाजा। पॉइजनस स्नेक नाजा, कोबरा, ठीक है। उसके बाद हम से, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, मैं ट्रिक वाला पेज भी आपको दे दूंगी PDF में, ठीक है। उसके बाद देखो हम, यहाँ पे हम लिखा है ना, हम से होगा ये हेमीडेक्टाइलस, क्या होगा हेमीडेक्टाइलस। उसके बाद बंजारो से होगा बैंगारस, क्या होगा बेंगारस। और वहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें अंडरलाइन किया क्योंकि ट्रिक में सिर्फ इसकी जरूरत है। वहाँ के वी से होगा वाइपरा, क्या होगा वाइपरा। अब देखो इसका दूसरा नाम कैसे याद रखेंगे, ये देखो ये चिलॉन है ना, देखो आपका कोई बड़ा भाई बहन है मान के चलो, ठीक है। अब वो बिजनेस करने की सोच रहा है, अब आपका तो बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, आप तो यहाँ पे मतलब पढ़ लिख के डॉक्टर बनने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। उसका भाई उसको बिजनेस करना है, तो आपने पता उसको क्या बोला, लोन तुरंत ले ले, LONE, देखो लोन TUR से तुरंत। हाँ, आपने उसको एडवाइस दिया कि तुरंत लोन ले ले, लोन लेने के बाद फिर अपना बिजनेस शुरू कर लियो, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। इसका दूसरा नाम है टर्टल, तुरंत, ठीक है। उसके बाद देखो जब आप नीट का मॉक टेस्ट देते हो, टेस्ट देते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आपको क्या होना पड़ता है, टॉर्चर होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है टॉर्चर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, टेस्ट्यूडो का टॉर्टॉइस, ठीक है। टेस्ट देते हो टॉर्चर होना पड़ता है। कमेलियन को ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है, सबको पता होता है। उसके बाद देखो क्या, देखो ज़्यादा मतलब इतनी स्टूपिड ट्रिक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा। CAL, कल से आप थोड़ा बहुत केले को रिलेट कर लो। केला हमें कहाँ पे मिलता है, गार्डन में, तो आप इससे गार्डन लिजार्ड याद करना। क्रोकोडाइलस से आपको क्रोकोडाइल याद रहेगा, तो बहुत ईजी। एलिगेटर से आपको एलिगेटर याद रहेगा। उसके बाद देखो हेमीडेक्टाइलस, टाइल 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 पे क्या, टाइल कहाँ पे लगे रहते हैं, वॉल पे लगे रहते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे 3 लिजार्ड है, एक है ट्री लिजार्ड, ये तो आपको याद रखना, कमेलियन, ये तो बहुत ईजी है, सबको याद रहता है। उसके बाद CA से केला याद रखना, क्या रखोगे केला, और केला कहाँ पे मिलता है, गार्डन में मिलता है, तो ये है गार्डन लिजार्ड। उसके बाद ये तीसरा वाला लिजार्ड है, देखो टाइल, टाइल हम कहाँ पे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, तो ठीक है। जहाँ पे ये टाइल आ रहा है हेमीडेक्टाइलस, टाइल आ रहा है, वो है वॉल लिजार्ड, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना तीनों के तीनों लिजार्ड में, ठीक है। उसके बाद पॉइजनस स्नेक, ये तो हमें पता है, नाजा, कोबरा। उसके बाद देखो BNG से क्या याद रखोगे, भंगड़ा। जब आपका नीट वीट क्लियर हो जाएगा तो आप भंगड़ा करोगे, भंगड़ा करें KR से करे, तो आप बैंगारस से क्रेट याद रखोगे। और ये तो मिलता जुलता है, विपरा वाइपर, तो आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है, पूरा का पूरा। अब देखो हमारी एप्स की ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक लाइन है। सीता एंड श्रुति, 2 दोस्त थी, सीता एंड श्रुति ने क्या किया, कोको कोला पिया। सीता एंड श्रुति ने कोको कोला पिया। सीता से आप याद रखोगे सीताक्युला, देख लो SITTA, सीता आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंड जो था यहाँ पे देखो, सीता एंड श्रुति था ना, ये देखो सीता एंड, तो एंड से आप ये याद रखोगे, A भी आ रहे हैं यहाँ पे, N भी आ रहे हैं, D भी आ रहे हैं, तो आप याद रखोगे अपेंटोडाइट्स, क्या रखोगे अपेंटोडाइट्स। सीता एंड श्रुति से आप याद रखोगे स्टूटियो, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे STR, तो थोड़ा बहुत आपको श्रुति याद देगा। सीता एंड श्रुति ने से आप रखोगे नियोफ्रोन, नियोफ्रोन, ठीक है। उसके बाद सीता एंड श्रुति ने के बाद बताओ क्या था, ने क्या किया था, कोका कोला पिया। तो आप बताओ क्या याद रखोगे, कोका से आप याद रखोगे कॉर्वस, कोला से आप याद रखोगे कोलंबा, क्या याद रखोगे कोलंबा, और पिया से आप याद रखोगे पैवो, क्या रखोगे पैवो। अब इसके दूसरे नाम सुनो, यहाँ पे देखो क्रो, क्रो कैसी आवाज निकालता है, को ऐसे चिल्लाता नहीं था, को, ठीक है। तो क्रो से आप याद रखोगे कॉर्वस, ठीक है। उसके बाद देखो जो पिजन होता है, पुराने जमाने में याद था, जो कबूतर होते थे वो चिट्ठी पहुंचाता था, कबूतर आ कबूतर जा, मतलब समझ रहे हो, प्रेमियों को चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। मतलब हम कह सकते हैं बड़ा इंटेलिजेंस है, मतलब सही पते पे चिट्ठी पहुंचा देता है, मतलब हाँ पढ़ा लिखा है हमारा पिजन, MBA कर रखी है उसने, तो जहाँ पे MBA वर्ड आएगा तो आप समझ लेना पढ़ा लिखा है हमारा पिजन हो सकता है, ये पिजन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जो पैरेट होते हैं ना, उसको आप जो भी बोलना सिखाओगे वो सीखता है, तो मतलब जैसे ऐसे सिखाते हैं ना गाँव में, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, तो वैसे बोलता है। तो आप पैरेट से याद रखना, जहाँ पे ये सीता आ रहा है तो आप वो पैरेट वाला याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो ऑस्ट्रिच में क्या है, ये ऑस्ट्रिच है, देखो पहले OSTR ऑस्ट्रिच, OSTR, तो आप ऐसे ऑस्ट्रिच याद रखना। फिर पैवो पिकॉक, ये तो ऐसे याद रखा, पी से पैवो, पी से पिकॉक। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो P भी आ रहा है, E भी आ रहा है, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन। और एक आप ऐसे याद रख लेना नियोफ्रोन वल्चर, ये आप ऐसे याद कर लेना बिना किसी ट्रिक के। बाकी मैंने बता दिया कि कौवा कैसे बोलते हैं, कोको, पिजन ने MBA कर रखे, तभी तो वो सही पते पे पहुंचा देता है सारी चीजें। पैरेट सीताराम सीताराम सीता बोलता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच को हम ऐसे याद रखेंगे, OSTR, ऐसे स्पेलिंग मैच हो रही है। पैवो, पी से पिकॉक। उसके बाद पेन आ रहे हैं यहाँ पे, PEN, पेन से पेंगुइन। उसके बाद नियोफ्रोन वल्चर। अब लास्ट में बात करते हैं मेमेलिया की। देखो यार मेमेलिया में मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि देखो अगर मैं ट्रिक बनाती हुई कि हाँ P से ये याद कर लो, M से ये याद कर लो, ऐसे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ P से याद कर चुके हो, ऑलरेडी बहुत कुछ M से याद कर चुके हो, तो कोई मतलब नहीं ऐसी ट्रिक बनाने का। तो हम ना मेमेलिया को बहुत लॉजिकली याद करने वाले, टेंशन मतलब याद जरूर कराऊंगी। उससे पहले सुनो, एग्जाम्पल याद करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सबसे ऊपर प्लेटिपस लिखा हुआ है ना, प्लेटिपस वाला एग्जाम्पल, ये ओविपेरस है। क्या है, ओविपेरस है, ये अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ओविपेरस है। प्लीज 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 इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल है। बाकी सारे हमारे क्या है, बाकी सारे हमारे वीवी पैरस है और ये ओवी पैरस है, ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से अंडरलाइन करके ओवी पैरस लिख दिया, ठीक है, बाकी सारे वीवी पैरस है। अब सुनो, इसके एग्जाम्पल की कोई ट्रिक तो नहीं है, बस ऐसे लॉजिकली ना समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करते हैं, बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर हम जंगल गए, हमने जंगल में जाते ही कौन सा जानवर है जंगल का राजा, हमें पता है लॉयन है, और लॉयन का एक मिलता जुलता भाई बताओ कौन है, टाइगर है, हम सबको पता है। लॉयन की अगर हम बात करते हैं कि वो जंगल का राजा है, ठीक है, तो उसका एक मिलता जुलता भाई कौन है, टाइगर। तो इसके अंदर लॉयन टाइगर दोनों आते हैं, ठीक है, मेमेलिया के अंदर लॉयन भी आता है और टाइगर भी आता है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको पता है मैमल्स के अंदर वेल आता है, ठीक है, वेल आता है। और आपने पानी में गए तो यहाँ पे अगर आपने दो चीज़ें देखी तो आपका मन किया कि यहाँ पे भी मेरे को एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे डॉल्फिन भी है, ठीक है, लॉयन टाइगर वेल आप याद रखोगे कि मैमल होता है, उसके बाद आपने एक डॉल्फिन भी देख ली, ठीक है, 4 एग्जाम्पल याद हो गए। उसके बाद पता है आपने क्या देखा, अरे यार मैमल के अंदर तो घोड़े हाथी भी है, घोड़े हाथी भी नाच रहे हैं, ठीक है, लॉयन टाइगर तो थे ही, पानी के अंदर वेल और डॉल्फिन भी थे, और आपने देखा कि घोड़े हाथी भी नाच रहे हैं, मतलब हॉर्स और एलिफेंट भी है, ठीक है जी, चलो आपने बोला कि चलो कोई बात। उसके बाद आप क्या देखते हो, ये जो मतलब हमारी गलियों में जानवर नहीं घूमते रहते हैं, डॉग कैट रैट, इसको ऐसे सीक्वेंस में याद करना। डॉग को कौन, मतलब डॉग किसको खाता है, कैट को, कैट किसको खाती है, रैट को, तो ये तीनों तो ऐसे याद रखना, गली में घूमते थे डॉग कैट रैट, तो याद हो गया। जंगल में गए लॉयन टाइगर देखा, पानी में गए वेल डॉल्फिन देखा, उसके बाद आपने देखा कि शादी में और कौन नाच रहा है, घोड़े हाथी भी नाच रहे हैं, मतलब कि हॉर्स और एलिफेंट भी नाच रहे हैं। उसके बाद आपने वो अपने गली वाले जानवर भी देख लिए, डॉग कैट और रैट। उसके बाद हमें पता है हमारे एंसेस्टर्स हम किसको मानते हैं, मंकी को मानते हैं, काका के बिना, ये तो हमारे काका जी हैं, काका जी के बिना हम कैसे मतलब शादी कर सकते हैं, ठीक है, तो मंकी तो है ही है, मतलब मंकी का तो है यार, ये तो कहीं जाएंगे ही नहीं, ये तो रहेंगे। उसके अलावा ये 3 आप याद कर लेना, कौन कौन से, कैमल, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू। आई होप आप समझ रहे होगे। पहले आप जंगल गए, लॉयन टाइगर देखा, उसके बाद पानी में आपने वेल डॉल्फिन देखी, उसके बाद आपने घोड़े हाथी को नाचते हुए देखा, उसके बाद आपने अपने गली वाले नॉर्मल जानवरों को डॉग कैट रैट को भी देखा, उसके बाद आपने काका को देखा, मतलब हमारे एंसेस्टर को देखा, मंकी को देखा, ठीक है। उसके बाद आप 3 याद कर लेना, कैमल, फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू। तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एग्जाम्पल आप याद कर लोगे। उसके अलावा एक एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था प्लेटिपस, जो कि ओवी पैरस होता है, ये वाला आप याद रखोगे। ऐसे करके आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लोगे। और इनके दूसरे नाम भी बहुत ईजी है, जैसे कि देखो पैंथरा लियो, ये तो हम सबको पता है, हमने उस वाले सबसे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसमें पढ़ा है, पैंथरा लियो लॉयन, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, ठीक है, बैलेनियो पेट्रा ब्लू वेल, इसको बी से याद रख लेना, ठीक है, डेल्फाइनस, ये तो सुनने में डी, कॉमन डॉल्फिन, ठीक है, इक्वेस हॉर्स, एलिफास एलिफेंट, तो हमें पता है, ये भी हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, रैटस नाम से पता चला रैट, मैकाका मंकी, मैकाका, ठीक है, कैम्यूलस कैमल। तो ऐसे करके आप ये सारे के सारे एग्जांपल्स थोड़ा सा लॉजिकली प्लीज याद कर लेना, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे। और अगर आपके पास कोई और अच्छी सी और इजी ट्रिक है तो मैं फिर से रिपीट करी हूँ कि आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, खूब सारा पानी पियो, मैं हमेशा बोलती हुई बात, क्योंकि हेल्थ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करो, प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट।